बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनीलता पचानोत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता विषय के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। ये जो भगवद गीता है वो आपके कोटा यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर के स्टूडेंट के लिए निर्धारित है। 3rd ईयर में सेकंड पेपर में श्रीमद् भगवद गीता के 72 श्लोक हैं जो कि भारतीय धर्म एवं दर्शन प्रश्न पत्र में आपके आएंगे। इसके श्लोकों को पढ़ते हैं। इसमें जब श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कौरवों और पांडवों का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वहाँ पर जब कौरवों और पांडवों को युद्ध में उपस्थित होते हैं तो क्या है, अर्जुन को विषाद हो जाता है कि मैं किस तरह से, मेरे जो सगे संबंधी हैं वो सामने हैं तो मैं उनसे किस प्रकार से युद्ध करूं। तो इसी जो शंका है उसको भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका श्लोक, इसमें जो 72 श्लोक हैं, सबसे पहले हम श्लोक नंबर 1 को देखते हैं। संजय उवाच, ये संजय है वो कहते हैं। तो श्लोक नंबर 1 देखिए। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, जो ये श्लोक है वो भगवद गीता के 2य अध्याय के प्रारंभ का श्लोक है। महायुद्ध के शुरू होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं ताकि वह अपने शत्रु कौरवों के पक्ष से आए हुए उन वीरों को देख सके जो कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को उपस्थित हुए हैं। वहां अर्जुन को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य व दुख हुआ कि उसके विरुद्ध लड़ने वाले तो पांडवों के अपने सगे संबंधी तथा मित्र हैं। और वास्तविक स्थिति भी यही थी। क्यों? क्योंकि कौरव और पांडव चचेरे भाई तो थे, इस कारण उनके सगे संबंधी थे और मित्रगण थे। तो अर्जुन को इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुख होता है। तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। इसी का चित्र करते हुए यहाँ पर संजय अंध नरेश धृतराष्ट्र कहते हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने युद्ध तो देखा नहीं, लेकिन उनको संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। तो वो क्या है कि पूरी जो युद्ध का दृश्य है वो धृतराष्ट्र को सुनाता है। तो वहां पर संजय सुनाते हुए कहते हैं कि तथा यानी वैसी, श्री कृष्ण यहाँ पे है ना, अर्जुन की दशा का वर्णन है कि तथा, तम तथा यानी कि वैसी ही, ऐसे कृपया कायरता से या करुणा से, आविष्टम यानी पूर्ण हुए या व्याप्त हुए, कायरता से व्याप्त हुए, तम उस अर्जुन के प्रति विषिदंती, जो कि विषाद कर रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे कि भाई मैं युद्ध में कैसे अपने सगे संबंधियों को मारूंगा। ये जो भीष्म पितामह हैं, ये दुर्योधन है, ये हमारे जो गुरु द्रोणाचार्य है, तो अपने इन परिचित रथियों को मैं किस प्रकार से मारूंगा। ये सोच सोच कर उनका जो विषाद था, उनका जो मन था, वो दुख से परिपूर्ण हो रहा था। तो तथा अर्थात वैसी कायरता से व्याप्त हुए अर्जुन के प्रति विषिदंतिम, जो कि विषाद कर रहे थे, और अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणम, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों को देखने की शक्ति है वो अवरुद्ध हो रही है, ऐसे उस अर्जुन को मधुसूदन, भगवान मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इदम, यह आगे कहे जाने वाले जो भी वचन कहेंगे, वाक्यम अर्थात वचनम उवाच यानी बोले। तो तम तथा कृपया विष्टम, तो उस प्रकार से अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले और करुणा से पूर्व आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले दुखी उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार से वचन कहे। किस प्रकार के वचन कहे, आगे के श्लोक में देखना। श्लोक नंबर 2 देखिए। भगवान उवाचे, तो भगवान ने क्या कहा है कि कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम
स्वर्गीयम कीर्तिम अकर अर्जुन है, कीर्तिकरम अर्जुन है। कि अर्जुन है, हे अर्जुन, विषम में इस विषम अवसर पर, जबकि युद्ध उपस्थित हो रहा है, तो इस विषम अवसर पर तुम्हें इदम यानी यह, तुम्हें इस प्रकार की जो कश्मलम यानी कायरता के भाव है, वो किस प्रकार से समुपस्थितम प्राप्त हुई है, तुमको कहाँ से ये कायरता उत्पन्न हुई है। अनार्य जुष्टम, जो कि श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य जुष्टम जो श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, और अस्वर्गम जो स्वर्ग को देने वाला नहीं है, और अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम और कीर्ति करने वाला भी नहीं है। तो हे अर्जुन, जो संबोधन का है वो लास्ट में आया है कि हे अर्जुन, कि तुमको किस प्रकार ये शोक उत्पन्न हो रहा है, जो कि कायरता को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा जो शोक है तो तुमको कैसे उत्पन्न हो रहा है, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुष का सेवन कर सकते हैं, और जो स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, और कीर्ति को प्रदान करने वाला भी नहीं है। क्लैब्यम मा स्मे गमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लैब्यम इस नपुंसकता को माँ इसमें गमे मत प्राप्त हो, तुमने जो नपुंसकता धारण कर रखी है उसमें प्राप्त मत हो। त्वयि क्योंकि तुम्हारे में एतत यह उपपद्धति उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जो नपुंसकता है वो धारण करना उचित नहीं है। हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्यक्तवा यानी त्याग करके, और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ। इस जो नपुंसकता है जो पुरुषों के योग्य नहीं है, तुम इस प्रकार की नपुंसकता को त्याग करके और खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन क्या कहते हो, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, अहम यानी मैं, संख्ये यानी रणभूमि में, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणम और द्रोण के प्रति, क्योंकि भीष्म कौन थे, उनके जो पितामह थे, और जो द्रोणाचार्य थे वो उनके गुरु थे। तो भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति साथ में इषुभि बाणों से, कथम यानी कैसे, युद्धस्यामि युद्ध करूंगा, मैं इन दोनों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, ये पूजार हो, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं, तो मैं इनका किस प्रकार से सामना करूंगा। कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, है कि मैं ही मधुसूदन, भीष्म और द्रोण, इन दोनों का किस प्रकार से सामना कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण से कि गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम अपि हि लोके हत्वा अर्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि महानुभावान अर्थात इन महानुभावों को, गुरु द्रोण और भीष्म जैसे महानुभावों को मार करके, और अहत्वा गुरुन अहत्वा महानुभाव गुरुजनों को न मार करके, यही इस लोक में भैक्षम भिक्षा का अन्न, भोक्तुम खाना भी, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ समझता हूँ। मैं अगर इन लोगों को नहीं मारता हूँ और मैं भिक्षा करके अपना पेट पालन करता हूँ, तब भी इस बात को मैं अपश्रेष्ठ समझता हूँ ही, क्योंकि गुरुन हत्वा गुरुजनों को जो मारकर, यही यहाँ पर रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए, अर्थ कामान धन की कामना की मुख्यता वाले, भोगान भोगों को ही तो भुंजिए यानी भोगूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं धन की कामना वाले भोगों को ही भोगूंगा। तो इनको मार करके अगर मैं क्या करूंगा कि रक्त से सने हुए धन की कामना वाले मुख्य भोगों को ही मैं भोगूंगा। तो इसलिए मैं ये गुरुओं को नहीं मारना चाहता। कि हे श्री कृष्ण, महानुभाव गुरुजनों को न मार करके
इस संसार में भिक्षा का भोगना ही अच्छा है, क्योंकि अर्थ की कामना करने वाले गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा।